चाहते हैं। डॉक्टर साहब, जो 11.3 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स हैं, इसके अंदर भी सऊदी अरब, यूएई और चाइना के पैसे शामिल हैं जो हमने स्टेट बैंक में रखे हुए हैं। ये हमेशा ऐसे ही होता है, इसमें कोई तो जो नेट रिजर्व्स है उसकी पोजीशन तो फिर बहुत ही, हम ये करते रहे कि जब भी जो पड़ता था 3 बिलियन तो हम बाहर से ले लेते थे। खुर्रम साहब कह रहे हैं फिर नेट रिजर्व पीछे सिर्फ 3 अरब डॉलर के बचते हैं। 3 अरब डॉलर, ओनली 3 बिलियन डॉलर, बल्कि नेगेटिव होगा। बल्कि मैं तो कहता हूँ क्योंकि हमने कमर्शियल बैंकों से भी फॉरवर्ड मार्केट से वो फॉरवर्ड, जी बिल्कुल, वो स्वैप अरेंजमेंट भी किया हुआ है, वो भी है इसके अंदर। जी, तो वो, लेकिन ये कोई नई चीज नहीं है, ये होता रहता है एज लॉन्ग एज के द मनी इज लाइंग इन योर। तो सर सर्वाइवल कैसे होगा? सर सर्वाइवल कैसे होगा? 2 हफ्ते गुजारने मुश्किल हो जाएंगे, दोबारा किसी के दर पे जाके हाथ जोड़ने पड़ेंगे। नहीं देखें, ये तो है, बात आप सही कह रहे हैं। अभी जो करना होगा इस नई हुकूमत को, 2 चीज, जैसे आप देखें, पहले तो आपने लीकेज को रोके ना। आप $1 सेव इज $1 अर्न। आप $2 बचाएंगे, इसका मतलब $2 आपने अर्न किया है। तो $1 के लीकेज को बचाएं। और दूसरी चीज ये है कि आप इस वक्त जो है बॉन्ड फ्लोट करने के लिए मार्केट में हरगिज ना जाएं, लूट जाएंगे आप। क्योंकि हमारा क्रेडिट CDS जो कहलाता है, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप रेट, बहुत हाई हो गया है। इस वक्त कोई आपको इन्वेस्टर जो है अब बॉन्ड पे पैसा नहीं देगा, क्योंकि मैंने अभी चंद दिनों पहले ही, मतलब ये चेंज ऑफ गवर्नमेंट से पहले ही जो था, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया था, तो उस वक्त भी मुझे बहुत सारे इन्वेस्टर परेशान थे। तो एक कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ और मैंने सारे जिन्होंने पाकिस्तान के बॉन्ड पे इन्वेस्टमेंट किए हुए थे, वो सारे परेशान थे। तो मैं उसको जरा कंसोल करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जब उनसे पूछा कि ये बताओ कि क्या किया जाए, हम आ सकते हैं मार्केट में, उसने कहा अभी तो सोचे भी ना आप।